वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी शंखनाथ, न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित और जनहित में सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। यमन के विद्रोही और यमन के सत्ताधारों में चल रही है बहुत दिनों की जंग। यहूदी विद्रोहियों ने कल जो सऊदी अरब पे प्रहार किया वो चौंकाने वाला है। सऊदी अरब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुआ एक भयानक हमला। यमन में यहूदी और यमन की बनाई हुई निर्वाचित सरकार के बीच। यही सारी जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक। निर्वाचित सरकार है लेकिन यमन के अंदर यहूदी विद्रोहियों का ही राज मिलेगा। परंतु इन यहूदी विद्रोहियों को सऊदी अरब ने कभी घास नहीं डाली। आपने सुना होगा कि सऊदी अरब का कई करीबी देशों से गठबंधन है। यूएई और कई सारे छोटे मोटे देश यहूदी विद्रोहियों पर बम गिराते रहते हैं, पर इन्हें युद्ध करने का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं है। बमबारी में आम आदमी भी मारे जाते हैं, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, महिला हो या युवा। यहूदी विद्रोहियों से आपका झगड़ा हो सकता है लेकिन मासूम बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और युवा से क्या दुश्मनी है जो उनके ऊपर भी बम गिराए जाते हैं। इसीलिए कई बार सऊदी अरब पर और उनके पड़ोसी देशों पर इस बात की चर्चा भी हुई। कई देशों ने इसका मतलब है सऊदी अरब के जितने भी मिलते जुलते देश हैं उन पे किसी पे युद्ध करना आता ही नहीं। वो युद्ध के बारे में जानते ही नहीं। उनको जहां भी पब्लिक दिखाई देती है वो वहां पे बम फेंक देते हैं। बस एक ही मकसद होता है कि भीड़ भाड़ का इलाका देखते हैं और वहां पे बम फेंक देते हैं। वहां पे भी भीड़ भाड़ का इलाका देखते हैं, वहां पे सोचते हैं कि यहूदी विद्रोही खड़े हैं और वहां पे ये बम फेंक देते हैं अपना निशाना करके। बस इनका टारगेट है बमबारी करना और पिछले 2 सालों से बमबारी करते जा रहे हैं। कुछ दिनों से अरब के संगठित देशों पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और इसमें जो मेन बात वो ये है कि जब अमन पर हमला होता है तो यहूदी विद्रोही भी पीछे नहीं है। वो भी पलटवार में इनके ऊपर हमला करते हैं और वो रॉकेट से हमला करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी यहूदी विद्रोही द्वारा हमला होता है वो सऊदी अरब पर ही होता है। बोलूं क्योंकि यमन और सऊदी अरब का बॉर्डर मिलता जुलता है। सऊदी अरब की सीमा और यमन की सीमा एक है और जितना भी प्रहार होता है वो सऊदी अरब पर ही होता है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है जो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है उस पर भी हमला हुआ है। कल सऊदी अरब के एयरपोर्ट अबू धाबी पे जो टारगेट करके हमला हुआ है वो वो सऊदी अरब को हिलाने वाला है। कल के हमले ने सऊदी अरब की सिट्टी बिट्टी गुल कर दी। सऊदी अरब में एक सिटी है अबू धाबी जो सऊदी अरब की नाक मानी जाती है। क्या ये कहें कि सऊदी अरब का कोहिनूर हीरा है वो तो गलत नहीं होगा। बहुत मशहूर है और जितने भी रिच आदमी हैं वो सारे उधर ही रहते हैं ज्यादातर। ये कहा जाए कि सऊदी अरब की शान है अबू धाबी तो गलत नहीं होगा। और वहीं पर एक खतरनाक हमला हुआ है। 2 तेल के कंटेनर जा रहे थे, उनके ऊपर ड्रोन द्वारा बम डालकर हमला किया गया है। उसका धमाका इतना हुआ है कि 15-16 किलोमीटर तक ऐसी आवाज आई है कि जैसे धमाका यहीं पे हुआ। हमें जो सूत्रों की रिपोर्ट मिली है उसमें 5 आदमी मारे गए हैं और जख्मी लोगों की अभी तक हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है और ना ही उनकी कोई पुष्टि हो पाई है। लेकिन निशाना केवल और केवल 2 ऑयल टैंकरों पर ही क्यों था जबकि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जा रहे थे। किसी भी एयरपोर्ट के अंदर रडार इतने मजबूत होते हैं कि अगर वहां पर कोई परिंदा भी जाता है तो रडार उनको कैच कर लेता है। लेकिन इतना बड़ा ड्रोन का हमला हो जाए और किसी को खबर ना हो, यह कैसे हो सकता है। अबू धाबी एयरपोर्ट के अंदर ड्रोन से हमला होना और ड्रोन वापसी चला जाना, यह एक लगता है कि अंदर के आदमी की किसी सोची समझी साजिश का फैसला है, नतीजा है। इसलिए सऊदी अरब सरकार ने जितने भी वहां पर इंटेलिजेंट हैं सबको एक्टिव कर दिया है और 48 घंटे के अंदर यह कैसे हुआ इस केस की पूरी जानकारी सऊदी अरब के कपिल को चाहिए, उन्होंने डिक्लेयर किया है। इसलिए इस हमले के बाद
यूएई की सरकार भी चिंता में है कि कहीं इस घटना में अंदर के लोग तो शामिल नहीं है, इसलिए बड़े लेवल की जांच के तुरंत आदेश दिए गए हैं। क्योंकि ये एक बड़ी चिंता का विषय है, ड्रोन अंदर कैसे आया और उसने अंदर आने के बाद में आराम के टैंकरों का पता कैसे लगाया और उन्हीं पे ही टारगेट क्यों किया और हमला करके जाते समय वो एयरपोर्ट की रडार के अंदर क्यों नहीं आया। इतनी बड़ी सऊदी अरब की सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ड्रोन हमला करके चला जाता है और सारी सिक्योरिटी फेल हो जाती है। इसका क्या कारण है, उसकी जांच बढ़ा दी गई है। इसी के साथ देश और देश की जनता की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, को-ऐप, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर पर भी भेज सकते हैं। हम आपके सुझावों का पालन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।